वाली लेके आई मैं, ऑरेंज वाली, एक ये येलो कलर की है, एक स्काई ब्लू, एक ग्रीन, एक आज ही मेहंदी लगा ली यहाँ पे अपने हाथ में लगा ली खुद से ही। हे गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कल तीज है, सिंजारा है कल का। और सिंजारे वाले दिन आप लोगों को पता है सिंजारा कितना इम्पोर्टेंस होता है हम लेडीज के लिए। तो बस वही मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि कल मुझे निकलना है अपने मायके, तो कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं ना आज एक दिन पहले मेहंदी लगा रही हूँ अपने हाथों में, खुद से ही लगा रही हूँ क्योंकि पार्लर जाने का टाइम नहीं है मेरे पास में। और क्योंकि सडनली प्रोग्राम बना है जाने का और बैग भी लगाना है, अभी खाना वगैरह भी तैयार करना है, सब कुछ काम करना है। तो मैं सोच रही हूँ पहले अभी दोपहर में रेस्ट करने का जो मेरे 2 घंटे का टाइम होता है ना, उसमें मैं मेहंदी लगा रही हूँ। मेहंदी मुझे थोड़ी बहुत आती है जो मैं अपना काम चला लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊँ, नहीं ऐसा नहीं होता है। इमरजेंसी में मैं खुद से लगा लेती हूँ। बाकी मैं पार्लर पे लगवाती हूँ जो तीज त्यौहार कुछ भी होते हैं तो ऐसे। पहले मैंने मेरे हाथों में लगाई, देन उसके बाद में फिर मैंने स्वरा के हाथों में लगाई क्योंकि सिंजारे का त्यौहार तो देखो लेडीज़ों का होता है, गर्ल्स का भी होता है। तो हमें भी पता है, हम जब शादी से पहले थे ना तो मम्मी हमारे मेहंदी लगा देती थी। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। तो आज मेरी बेटी है तो मैंने भी उसको मेहंदी लगा दी और बोल रही थी मम्मा जैसे आपने लगाई है ना सेम वही वाली डिज़ाइन बनाना। तो जैसी मुझे आती थी वो मैंने उसके बना दी गई। तो उसी ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है तो बोल रही थी मम्मा मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। वो तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया है, वरना उसकी बातें सुनते ना बस पूरा टाइम बोलती रही थी मम्मा आप बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो, मम्मा आप मुझे सिखा देना, मम्मा अपने नानी से सारी चीज़ें सीखी हैं, आप मुझे भी सिखा देना, मैं बड़ी हो जाऊँगी जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं भी लगाया करूँगी। तो ऐसे बातें बना रही थी गाइस। और मेहंदी भी मैंने बिल्कुल सिंपल वाली लगाई जिससे हाथ भी भर जाए और अच्छी भी लगे डिज़ाइन। तो वाली डिज़ाइन मुझे सबसे बेस्ट लगती है, हाथ भी भर जाता है, सुंदर भी लगती है और बहुत जल्दी भी लग जाती है। तो फाइनली गाइज ये है मेरी पूरी मेहंदी। आगे फ्रंट पे लगा लिया मैंने, बैक साइड बस इतना ही लगाऊंगी, आगे नहीं लगाऊंगी गाइज। तो गाइस बाहर से आवाज़ आ रही है, आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि बाहर मैंने गेट खोलने से ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है। बाकी गाइस कल है सिंजारा और परसों है तीज। तो सिंजारे तीज से एक दिन पहले सिंजारे पे मेहंदी लगाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, तैयार होते हैं अच्छे से। तो कल तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि कल मैं जाने वाली हूँ मायके और अचानक से प्रोग्राम बनाया गया जाने का। तो मैंने ना मेहंदी खुद से ही लगा ली है इस हाथ में, और इस वाले हाथ में नहीं लगा पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला। और पार्लर का ये है गाइस, इसकी भी लगाई थी गाइस मैंने। और पार्लर का ये है कि पार्लर में इस टाइम पे चल रही है बहुत ज़बरदस्त वाली भीड़, और टाइम मतलब ये नहीं है कि जाओ और जाते तुरंत नंबर आ जाएगा, इसके लिए लगाई थी मैंने। तो गाइस तीज का जो त्यौहार होता है ना स्पेशली लड़कियों का और लेडीजों का होता है, तो उनका सजने संवरने का दिन होता है। हमें अब भी याद है कि जब हम शादी से पहले थे ना तो मम्मी मेहंदी लगवा देती थी एक दिन पहले और कुछ काम नहीं करने देती थी बच्चे। और उस दिन ना मीठा मंगाती थी पापा से कि तीज जो होता है ना शादी से पहले ही इम्पोर्टेंस रखता है। मैं आपको बताती हूँ, शादी के बाद में तो देखो सब दिन काम में लगे रहो, उसके बाद खुद के लिए समय नहीं मिलता है, और सच में नहीं मिलता है। जब हम शादी हो जाती है ना तब ये सारी चीज़ें फील होती हैं। अब मुझे जैसे कि मैंने मेहंदी लगाई थी, 1-1.5 घंटे मेहंदी लगाई थी, उसके बाद में काम करने के लिए मैंने मेहंदी धो ली थी। तो 1-1.5 घंटे में ये वाली मेहंदी लगी है, आप देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे टाइम मेहंदी लगा के रख सकते हो, नहीं होता है ऐसा। तो सारी बातें ना करते हुए मैं बता दूं, मैं जा रही हूँ मायके अपने, अचानक से प्रोग्राम बनाए जाने का। तो मैं सोच रही हूँ पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि तीज पे जा रही हूँ। तो मम्मी साड़ी की बोलेंगी तो साड़ी पहनी है, और लहरिया निकालना है मुझे। पहले तो लहरिया ही निकालूंगी क्योंकि लहरिया पहनना साल में एक बार नंबर आता है गाइस लहरिया पहनने का। तो अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब हो रही है गाइस तो मैं अभी पहले पैकिंग कर लेती हूँ, बाकी बातें बाद में करते रहेंगे गाइस। बैग पैक करने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखना है गाइज, बस बच्चों के 2-3 जोड़ी कपड़े रखने हैं क्योंकि बच्चों के ही कपड़े चाहिए होते हैं। मैं तो बस जो साड़ी पहन के जाती हूँ ना, बाकी उधर से देखती हूँ कि वही साड़ी पहन के आनी है, फिर दूसरी रख लूँगी। बाकी एक लहरिया का भी मन है कि लहरिया लेके जाऊँगी क्योंकि कल की तीज है और फिर तीज पे मतलब हमारी कथा वगैरह होती है क्योंकि मेरे भाई का बर्थडे भी है। तो मम्मी कथा करवाती हैं, सत्संग भी करवाती हैं। तो फिर मम्मी बोलेंगी लहरिया पहन ले, जब है तो तुम्हारे पास में क्यों नहीं पहनते हो। तो मैंने सोचा चलो रख लेती हूँ, बाकी वहीं जाके देखा जाएगा कि गर्मी में पहन पाऊँगी या नहीं पहन पाऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने रख लिया है उसको।
बाकी बच्चों के कपड़े ही रखे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके भी इतना कम रखती हूँ फिर भी बैग भर ही जाता है। मतलब कि मेरा तो कुछ भी सामान नहीं रहता है, सिर्फ बच्चों का रहता है। 3-4 जोड़ी स्वरा के, 3-4 जोड़ी हर्षित के, बस। बाकी मैंने अपनी सिर्फ एक साड़ी रखी है जो बस मैं वहाँ पहनूँगी। बाकी जो मैं साड़ी पहन के जाऊँगी उसी को पहन के आऊँगी, बाकी और कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो पूरा बैग भर चुका है यहाँ पे। और मेरा तो पूरा टाइम गाइस टी शर्ट लोअर में निकलता है। यही हकीकत है कि मैं जाते ही बस साड़ी चेंज करते सब टी शर्ट लोअर डालती हूँ, क्योंकि टी शर्ट लोअर से कंफर्ट मुझे कुछ भी नहीं लगता है। बाकी मेरी सिस्टर भी जाएगी मेरे साथ में, तो हम दोनों हैं, तब देखा जाएगा कि हम दोनों कुछ प्लान कर लें कि चलो सेम पहन लेते हैं या फिर कुछ ऐसे पहन लेते हैं। तो इसीलिए मैंने लहरिया रखा है, बाकी लहरिया मैंने नहीं रखा, मतलब नहीं रखती मैं, सिर्फ बहन की वजह से रखा है कि वो पहनेगी। तो हो सकता है पर मम्मी बोल दें कि ये पहन रही है तो तू भी पहन ले, तो इसीलिए, क्योंकि मम्मी का ये है 30 त्यौहार पर, वैसे आप कुछ भी कैसे भी रहो, टी शर्ट लोअर पहनो, सूट पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन 30 त्यौहार होता है ना तो उस दिन साड़ी पहनो। तो पूरी कोशिश करूँगी साड़ी पहनने की। बाकी गर्मी बहुत रहती है ना गाइज, ससुराल में तो चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, फुल टाइम साड़ी में रहना पड़ता है। लेकिन मायके में पता नहीं क्या हो जाता है, साड़ी 1 मिनट बर्दाश्त नहीं होती है। मतलब मैं जैसे ही पहुँचती हूँ तुरंत पानी भी बाद में पीती हूँ, पहले साड़ी चेंज करती हूँ। तो ये वाली कंडीशन होती है गाइज। तो यहाँ पे ना हर्षित वो वाला गाना बोल रहा था, वो लाल परी वाला गाना है ना, तो उसमें कुछ ऐसा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस टाइम पे, तो वो वाला गाना मेरे साथ में बोल रहा था, मम्मा मैं गाऊंगा आप ऐसे पोज देना। तो बैग पैक हो गया है गाइस, चलें अब दर्शन करने ठाकुर जी के। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना इस टाइम पे, बहुत गर्मी हो रखी है। क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में गर्मी थी ना, वो वाली गर्मी है, और हालत ख़राब हो रही है गर्मी के मारे। भीड़ बहुत ज़्यादा है, एक तो मार्केट में ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, बहुत भीड़ है, बहुत ट्रैफिक है। कुछ सामान भी लेके आई थी तो लेट हो गई थी। मैं लेके आई थी ठाकुर जी की पोशाक, क्योंकि मम्मी ने मंगाई थी, तो आप लोगों को भी दिखा दूँ मैं। एक तो ये वाली लेके आई मैं ऑरेंज वाली, एक ये येलो कलर की है, एक स्काई ब्लू, एक ग्रीन, एक ये पिंक, 5 अलग अलग कलर की है। और भी डिज़ाइन में निकलवा रही थी, लेकिन भीड़ थी बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से इनका नंबर आया था, ये ली थी मैंने। उसके बाद में फिर मुकुट वगैरह भी लेना था, तो वो तो मैं ले ही नहीं पाई। तो सच में बहुत भीड़ रहती है पोशाक वगैरह इन चीज़ों के लिए। मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ ना, पति देवी लेके आते, मैं नहीं लेके आती, लेकिन मुझे पता उनको याद नहीं रहता, इसीलिए मुझे लेके आना पड़े। सुबह जल्दी जाना है, हमें सुबह जल्दी उठना। त्योहारों के टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है मार्केट में, और ख़ास करके ये पोशाक वाली शॉप पे या फिर ठाकुर जी से रिलेटेड जो भी शॉप है ना, उन पे तो इतनी भीड़ रहती है। एक तो गर्मी, ऊपर से मतलब डिज़ाइन वगैरह पसंद करने में उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि हर्षित की तबीयत थोड़ा सा नाजुक है, तो इस वजह से। और गाइज आज के ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।